कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है।
हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सैनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सैनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है।
सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें भूतियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें भूतियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी
मेन कौन था, वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने
और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे।
जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें भूतियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें भूतियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था।
रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था।
बला एक लालची और चतुर इंसान था जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें भूतियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुट जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें भूतियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुट जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है।
सीतमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सीतमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सीतमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं।
यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगार में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें भूतियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगार में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें भूतियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं,
जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगार में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने, और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है, और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है, और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगार में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने, और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है, और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है, और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल
4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी।
कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने, और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है, और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है, और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने, और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है, और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है, और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है।
हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें भूतियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुट जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं।
कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें भूतियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां 3 भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगार में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें भूतियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां 3 भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगार में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है।
सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी
मेन कौन था, वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने
और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां 3 भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां 3 भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे।
जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां 3 भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां 3 भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था।
रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा, मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था।
बला एक लालची और चतुर इंसान था जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है।
सीतमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सीतमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगर में फ्लैशबैक हो जाती है। सीतमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं।
यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगार में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ यह नहीं बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगार में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी अदानी लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्र और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं,
जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगार में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था, शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। हाउसफुल 4 की कहानी लंदन से शुरू होती है, जहां तीन भाई हैरी, मैक्स और रॉय एक वेडिंग बिजनेस चलाते हैं। हैरी को बार बार हेलुसिनेशंस होती हैं, जिसमें वो एक पुरानी जिंदगी के सीन्स देखता है। जब ये तीनों एक बड़े क्लाइंट की शादी अरेंज कर रहे होते हैं, तब हैरी को और ज्यादा अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। यूं लगता है जैसे उसकी लाइफ सिर्फ ये नहीं, बल्कि उसका कोई पुराना जन्म भी है। इसी दौरान कहानी 1449 के सितमगार में फ्लैशबैक हो जाती है। सितमगर एक शानदार और ताकतवर राजा था, जहां का महाराजा अपने वीर सैनिकों के लिए मशहूर था। यहीं रहता था राजकुमार बाला, जो असल में हैरी का पुनर्जन्म था। बाला एक लालची और चतुर इंसान था, जो सिर्फ सितमगर का राजा बनना चाहता था। उसके साथ था धर्मपुत्रा मैक्स का पुनर्जन्म, जो एक ईमानदार और बहादुर योद्धा था। रॉय का पुनर्जन्म पप्पू था, जो मजेदार और दिल से नेक था। ये तीनों सितमगर की राजकुमारियों मधु, मीना और माला से प्यार करते थे और उनसे शादी करने वाले थे। जब शादी की तैयारियां हो रही होती हैं, तब एक बुरे मंजूरे वाले मंत्री सूर्यभन एक खतरनाक साजिश रचता है। वो चाहता है कि सितमगर का राजा वो खुद बने और इसके लिए वो गामा राणा दग्गुबाती के साथ मिलकर एक चल चलता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हैरी को याद आता है कि कौन कौन पुरानी जिंदगी में कौन था। वो सबको मनाली ले जाता है, जहां शादी होने वाली होती है। वहां जाकर धीरे धीरे सबको अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है और फिर असली सच्चाई सामने आती है। सूर्यबन, जो एक समय पे विलन था, इस बार भी उसी तरह इनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बाला, धर्मपुत्रा और पप्पू मिलकर उसका सामना करते हैं। कॉमेडी और एक्शन के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें बुद्धियापन भी दिखाया जाता है और पूरी कहानी एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है, जिसमें हैरी और उसके भाई अपनी असली मोहब्बत के साथ जुड़ जाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट रीइंकार्नेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बेस्ड है, जो इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है। हाउसफुल 4 अपनी कॉमेडी और ट्विस्ट फिल्म कहानी की वजह से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी।